हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए जीके और जीएस के कुछ सुपर टॉप स्पेशल क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर बेस होने वाले हैं। और साथ ही जो है डिफेंस एग्जाम्स के कुछ प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा और जो भी आपका स्कोर रहता है वो वीडियो के कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। नेवी एसएसआर और साथ ही जो है कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है और कुछ टाइम पहले जो है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके पास मदुरई, उड़ीसा, केदारनाथ या फिर तिरुपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर के अंदर पड़ता है। ठीक है, और ये जो कोणार्क मंदिर है इसको ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, काफी बार जो है एग्जाम में अलग से सवाल पूछा जाता है ब्लैक पेगोडा किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है एक राजा थे गंग वंश के जिनका नाम था नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अब ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है क्या, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो मंदिर है ना ये एक भव्य रथ के समान है। ठीक है, जो रथ होता है ना उसके समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है 1984 में, ठीक है, यानी कि 1984 में जो है यूनेस्को के द्वारा जो है इसको अपनी विश्व धरोहर स्थल के अंदर भी शामिल किया गया है। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौटिल्य द्वारा रचित जो पुस्तक है वो कौन सी है। ठीक है, ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्य मंजूश्री मूलाकापा या फिर राजतरंगिणी। तो सबसे पहले तो यह याद रखिएगा कि कौटिल्य द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे, तो आप याद रखेंगे चाणक्य। ठीक है, और इसके अलावा विष्णुगुप्त। चाणक्य और विष्णुगुप्त जो है किसके नाम थे, ये दोनों ही जो है आपके कौटिल्य के ही नाम थे। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति के ऊपर आधारित है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। और चाणक्य जो है और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो जो है ये किस देश से था। ऑप्शन है आपके पास उज्बेकिस्तान, इटली, पुर्तगाल या फिर फ्रांस। तो मार्को पोलो जो है ये आपके एक इटली का एक निवासी था जो कि आपके इटली के वेनिस शहर से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये काफी बार एग्जाम में शहर का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखना है ये इटली के वेनिस शहर से बिलोंग करता था। ये जो एक व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत हुआ करता था। ठीक है, जो कि आपके एशिया आने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। और इसने जो है प्राचीन जो रेशम मार्ग था यानी कि जो सिल्क रूट है उसकी यात्रा करके जो है ये भारत पहुंचा था। ठीक है ना, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसने अपनी अदालत या फिर दरबार में जो है सिजदा और पाबोस की प्रथा को शुरू किया। ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सल्तनत कालीन जो सुल्तान था बलबन, इसने जो है ईरानी दरबारी प्रथा सजदा और पाबोस को जो है अपने राज दरबार में लागू किया। ये सजदा और पाबोस क्या है, तो ये ईरानी दरबारी प्रथा है। ठीक है, जिसको लागू किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने। और बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और साथ ही जो है फारसियों का एक त्योहार होता है नौरोज जिसको कहा जाता है, नौरोज की शुरुआत किसने करवाई, तो नौरोज की शुरुआत भी जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे आज करवा रहा हूँ ये जो है आपके डिफेंस एग्जाम्स में ही सारे पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके नेवी एसएसआर के भी हैं। ठीक है, तो इनके जो है नोट्स जरूर से बनाते हुए चलिएगा। मैं आपको ये जो है सीरीज कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे करवा दूंगा और आपको वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि पोलो या फिर जो है चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी।
ऑप्शंस दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे क्या समझे कि इसने जो है 4 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अब उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था गुलाम वंश के संस्थापक से पहले? तो ये जो है गोरी साम्राज्य में मोहम्मद गोरी का जो है सैन्य अभियानों में सहायक हुआ करता था। ठीक है, और ये जो है तुर्कस्तान का जो है एक निवासी था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो पोलो खेलते समय, या फिर जिसको हिंदी में कहा जाता है चौगान, ये खेलते हुए इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास में जो है प्रथम महिला शासिका कौन थी? फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ऑप्शंस हैं रजिया सुल्तान, हमीदा बेगम, मेहरुनिसा या फिर हजरत महल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए रजिया सुल्तान जो है ये भी आपके गुलाम वंश से ही बिलोंग करती है, और भारतीय इतिहास में जो है ये पहली महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की ये बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और इसने कब से कब तक शासन किया? तो इसने भी जो है 1236 से लेकर 1240 यानी कि 4 वर्षों तक जो है इसने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का तोता, ठीक है, पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो अमीर खुसरो जो है इनको कहा जाता है भारत का तोता। ठीक है, या फिर तूती ए हिंद। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो है आप लोग याद रखेंगे, अबुल हसन जो है इनका मूल नाम हुआ करता था। ठीक है, ये कौन थे? तो ये जो है आपके एक कवि, भाषा शास्त्री, इतिहासकार और साथ ही जो है खड़ी बोली के जनक। ठीक है, भारत में जो है खड़ी बोली के या फिर हिंदी के जनक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। ठीक है, और इनको जो है तूती ए हिंद या फिर जो है भारत का तोता, ये एक उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, और ये जो है दिल्ली के शासक जो थे जैसे बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, उलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये आदि के दरबार में रहा करते थे। ठीक है ना, तो इनको जो है ना 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि भारत में जो है मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल, ये जो है किसके दरबारी थे? ऑप्शन से आपके पास शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर। तो आपने पढ़ा होगा कि अकबर के दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे, यानी कि 9 रत्न। तो उनमें से एक थे आपके अबुल फजल। उन 9 रत्नों के नाम क्या क्या थे? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, फैजी और मान सिंह, ये लोग जो है अब अकबर के जो है नवरत्न हुआ करते थे, और उनमें से एक थे अबुल फजल। और अबुल फजल जो है ये एक इतिहासकार, साहित्यकार और दार्शनिक हुआ करते थे, और इनके द्वारा जो है कुछ रचनाएं लिखी गई थी, जिसमें कि आपके काफ़ी फेमस है दो। एक का नाम है अकबरनामा और दूसरे का नाम हो जाएगा आईने अकबरी। ठीक है, क्या नाम है? आईने अकबरी। ये दोनों आपको याद रखना है, इनमें से जो है सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि सर थॉमस रो जो है ये इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के जो है आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ऑप्शन है आपके पास औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो जो आपके थॉमस रो था ये आपके इंग्लैंड का जो राजा था किंग जेम्स प्रथम, उसका जो है राजदूत बन करके जो मुगल सम्राट जहांगीर था इसके दरबार में आया था। और कब आया था? तो ये भी आपको याद रखना है 1615 ईस्वी के अंदर आया था। ठीक है, और ये जो है 1619 में थॉमस रो जो है जहांगीर का फरमान लेकर वापस इंग्लैंड लौटा। ठीक है, और इस प्रकार जो है मतलब कि भारत में अंग्रेजी सत्ता आई। ठीक है, और उन्होंने जो है मतलब कि फैक्ट्री वगैरह लगाने की बात की थी इसमें। और जहांगीर ने जो है मतलब कि थॉमस रो को इंग्लिश खान की भी एक उपाधि दी थी। तो ये भी एग्जाम में सवाल आते रहता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है, और साथ ही जो है आपको हम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं।
और इसके अलावा अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, नोट्स हैं और साथ ही जो डेली क्विज होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे। लिंक जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिए 10वां प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे जो है ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा 1984 में की गई थी। इसके अलावा आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 यानी कि 1893 में जो है शिकागो में जो आयोजित धर्म संसद थी उसमें जो है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देखिए। 23 जून जो है ना, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको नोट करना है। 14 मार्च जो है, 14 मार्च को जो है पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या दिवस के रूप में? पाई दिवस। पाई का सिंबल तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है गुड गवर्नेंस डे, ये जो है किसके जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुशासन दिवस या फिर जो है गुड गवर्नेंस डे, ये प्रतिवर्ष जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती पर जो है आपके 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हैं तो आपने वहां पर कुछ टर्म सुनी होगी पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित, जैसे आरटीजीएस करना, नेफ्ट करना, आईएमपीएस करना, यूपीआई करना। ठीक है, तो इसी में एक है एनईएफटी। ठीक है, तो आपसे जो है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, टॉपिक है आपके सिलेबस में एक फुल फॉर्म का। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि आपके दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, इसके अलावा आपको आईएमपीएस, यूपीआई, इनका भी फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस परत में जो है ओजोन होती है? ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन है सौर मंडल, तापमंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। तो देखिए वायुमंडल में जो है मौजूद 90% ओजोन, ठीक है ना, 90% ओजोन जो है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है, और जो कि वायुमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है? तो ये जो है आपके 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलती है समताप मंडल। ठीक है, और सबसे अधिक ओजोन सांद्रता वाला समताप मंडलीय क्षेत्र जो है इसी को ओजोन परत कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर या फिर समताप मंडल। ओजोन को जो है O3 के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और 90% पार्ट जो है इसका स्ट्रेटोस्फियर में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आरबीआई यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेवी एसएसआर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का। तो देखिएगा यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? सबसे पहले तो ये याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ये हुई थी स्थापना, जिसको हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है ना ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और भारत में आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि जल्लीकट्टू खेल का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जल्लीकट्टू के बारे में पूछा जा रहा है, अक्सर आपने नाम सुना होगा इस खेल का। तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, दिल्ली या उड़ीसा। तो जल्लीकट्टू खेल का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा आपके तमिलनाडु राज्य से, और ये जो खेल है ना ये एक पोंगल नाम का त्योहार होता है। ठीक है, पोंगल फेस्टिवल के दौरान जो है ये आयोजित किया जाता है, जिसमें बेल और इंसान, जो आपके बेल होते हैं ना सांड, उनके बीच में और इंसानों के बीच में ये प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और तमिलनाडु में जो है इसे गौरव और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसे जो है बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? ठीक है, बांग्लादेश का जनक पूछा जा रहा है शेख हसीना, उताउर रहमान खान, मोहम्मद हबीबुर रहमान या फिर शेख मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए शेख मुजीबुर रहमान जो है ये बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्हीं को जो है बांग्लादेश का जनक कहा जाता है।
1971 में जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और ये जो है अवामी लीग के अध्यक्ष थे, और इन्हें जो है बंग बंधु की उपाधि से भी जो है सम्मानित किया गया था। तो पूछा जाता है कि अक्सर कि बंग बंधु की उपाधि से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है, तो शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि टेबल टेनिस में जो है जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में जो है होती है उसे क्या कहा जाता है? लेट, रैली, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पॉइंट। तो टेबल टेनिस को जो है पिंग पोंग भी कहा जाता है, और टेबल टेनिस की शुरुआत जो मानी जाती है ना, ये 1922 यानी कि 1922 से मानी जाती है, और इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, ठीक है ना। और टेबल टेनिस जो है एक समय में 2 या जो है 4 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है, और टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है, यानी कि जब तक गेंद से खेला जा रहा है, उस अवधि को जो है रैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैली, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने? तो अभी जो है काफी चर्चित हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस DY चंद्रचूड़। इनको जो है आपके 50वां मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन जो है वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं? ऑप्शन है शोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। तो देखिए हम जानते हैं कि वायुमंडल को जो है ना 5 परतों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहिर्मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। और शोभ मंडल का जो विस्तार है ये पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और इसी में जो है आपके सभी मौसमीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि भुटिया नृत्य, देखिए डांस वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। तो भुटिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। भुटिया देखिए एक जनजाति है जो कि सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड में जो है कौन सा होता है? नागालैंड में आपको याद रखना है चोंग, ठीक है, चोंग नृत्य। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कौन सा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो बाकी तो कवर हो ही गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सीरीज पसंद आई होगी। अब देखिए आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों IRCTC का जो है पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए फुल फॉर्म आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है ना। और IRCTC का काम क्या है? तो रेलवे टिकट बुकिंग करना, और साथ ही जो है ट्रेनों में केटरिंग की सुविधा और जो यात्रियों की आवश्यकता होती है उनको पूर्ति करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिली पॉइंट, स्लिप और गली, ये जो शब्द हैं ये किस खेल में यूज में लिए जाते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग या हॉकी। ये टॉपिक में से भी क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा सिली पॉइंट, स्लिप, गली, ये तीनों ही जो है आपके क्रिकेट में जो है जो आपके फील्डर्स होते हैं जो मैदान में जो है उनकी पोजीशन लेते हैं उनके लिए यूज में लिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सुश्रुत संहिता, ये जो है ना किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो देखिए सुश्रुत संहिता जो है ये चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी जो सर्जरी वगैरह होती है उससे रिलेटेड एक प्राचीन जो है संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सुश्रुत को जो है भारत में शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। तो ये सवाल अलग से आता है, भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सुश्रुत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है, यानी जो कोच होते हैं, ठीक है, उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? गोल्डन बूट, वीर चक्र, अर्जुन अवार्ड या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है भारत में खेल में जो है उत्कृष्ट कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1985 में जो है इसको शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और जो भी टीम खेलती है या जो भी खिलाड़ी करता है तो उसको कोचिंग देने वाला जो कोच होता है उसको जो है खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है एक पोशाक दी जाती है यानी एक ब्लेजर दिया जाता है, साथ ही जो है 15 लाख का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है।
लॉर्ड डलहौजी की बात हो रही है तो सबसे पहले तो इसका कार्यकाल याद रखेंगे आप 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है। इसने जो है भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया था। इसमें क्या था कि जिस राजा का जो है कोई बेटा नहीं है यानी कि ओन बेटा वगैरह नहीं है तो वो जो है अपने राज्य को किसी को दूसरे को नहीं सौंप सकता और ना ही जो है वो किसी दूसरे बच्चे को गोद ले सकता है। ठीक है। उसको जो है अपना राज्य अंग्रेजी सत्ता में मिलाना होगा। ठीक है। इसका जो है मतलब कि पहला शिकार कौन सा राज्य बना तो ये भी आपको याद रखना है, सातारा। ठीक है। सातारा कब बना था? 1848 में। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में आपको बताना है कि भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है। ऑप्शन हैं अरस्तु, टोलेमी, एरेटास्थनीज या फिर थेल्स। जो भी इसका राइट आंसर है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों आप लोग जो हमारी नेवी मेडिकल असिस्टेंट की प्लेलिस्ट है उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वहां पर जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रॉपर देखने को मिल जाएगी और साथ ही मॉक टेस्ट भी हमने प्रोवाइड करवाए हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।